11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है, जो शब्द में नाम लेने से भी डरता हूं। अब मैं सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके तो बोल सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला किया है ईवीएम के बारे में। हरियाणा में एक पंचायत के इलेक्शन में एक कैंडिडेट ने यह कहा कि फर्जीवाड़ा किया गया है और मुझे जानबूझ के चुनाव हराया गया है, मशीनों में हेराफेरी करके, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने यह बोला कि मशीनों के द्वारा दोबारा काउंटिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पहले तो पिछले महीने की 30 तारीख को और उसके बाद 11 तारीख को इसी महीने की फैसला किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे हमारी बैलेट पेपर को वापस लाने की लड़ाई को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। सारा विपक्ष, राहुल गांधी जी, खड़गे जी और सारे नेता जो इंडिया गठबंधन के हैं, अखिलेश जी, ममता बनर्जी साहिबा, लालू यादव, तेजस्वी यादव साहब, शरद पवार साहब, जितने भी लीडर हैं हमारे, स्टालिन साहब, सब लोग कान खोल के सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब यह कहा, क्या कहा है। 3 चीजें महत्वपूर्ण कही है। पहली कि जो चुनाव आयोग का दावा था ना कि हम ईवीएम का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि इसमें फिर वोटर्स की काउंटिंग की जरूरत जो है ना, गड़बड़ी नहीं होती। आखिरी वोट तक जो एक बार मशीन बताएगी वही काउंटिंग, वही नंबर आप 1000 बार भी गिनोगे तो बराबर निकलेगा। मतपत्र में ऊपर नीचे होता है क्योंकि कोई मतपत्र जो है इधर उधर हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहली चीज कि ईवीएम को लाके चुनाव आयोग के हवाले नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट लाओ, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ईवीएम में काउंटिंग अपनी आंखों के सामने करेंगे। पहला महत्वपूर्ण फैसला। अब क्या हुआ इससे कि जो ईवीएम है उसमें वोटों की गड़बड़ी हो सकती है कि एक बार काउंटिंग से कुछ निकलेंगे नंबर और दूसरी बार काउंटिंग होगी जब तो मशीन में कोई और नंबर निकलेगा। ये बात अब साबित हो गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से। और क्योंकि ऐसा हुआ है, जब बूथ नंबर 65 से 70 की काउंटिंग हुई, हालांकि चुनाव की पिटीशन सिर्फ एक बूथ की थी, एक मशीन की थी, लेकिन सारे मशीनों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। पहली जीत हमारी ये हुई है कि मशीनों में दूसरी बार काउंट करने से नंबर चेंज हो सकते हैं। पहली बड़ी जीत हमारी, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, अब हम नहीं कह रहे। दूसरी बड़ी जीत, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आप रिकाउंटिंग कराई है ना, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा क्या किया है, तब किया है जबकि रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकारी हैं वो भी रिकाउंटिंग कराएंगे तो उसकी वीडियोग्राफी कराएंगे और वीडियोग्राफी लाके सबूत के तौर पे पेश करेंगे कि हमने काम ठीक से किया। तो दूसरी बात हमारी जो जीत हुई है वो ये हुई है कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, मशीनों के ऊपर भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। मशीनें तभी सुरक्षित हैं जबकि उसकी वीडियोग्राफी सबूत के तौर पे पेश की जाएगी, वरना मशीनों में धांधली हो ही सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, जो हम सीसीटीवी फुटेज और वीडियो मांग रहे हैं ना, ये सारा केस शुरू इसलिए हुआ कि एक बूथ के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पे अपने प्राइवेट मोबाइल फोन से ये धांधली होते हुए रिकॉर्ड कर लिया और उस धांधली के वीडियोग्राफी जो गैर कानूनी तौर से की गई थी, प्राइवेट फोन से की गई थी, उस वीडियोग्राफी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि नहीं, ये सारा चुनाव में जो है मशीनों के माध्यम से भी गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए दोबारा काउंटिंग कराओ और उसके बाद उस जीते हुए कैंडिडेट को उसको हरा दिया और हारे हुए कैंडिडेट को जिता दिया। मेरा यह संदेश अब सारी विपक्ष के पार्टीज के लीडर्स के लिए और 90 लोग जिन्होंने लोकसभा में पिटीशन डाल रखी है, सुन ले मेरी बात ध्यान से, मैं शुरू से यही बात बोल रहा हूं। उस पर चुनाव दोबारा हो सकते हैं सिर्फ ये मशीनों की हेराफेरी साबित करने से। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज जो हमने मांग रखी है उसके माध्यम से 90 लोकसभा की सीटें, करीब 100 विधान, ये महाराष्ट्र की सीटें जिसके लिए पिटीशन फाइल हुई है, और 20 हरियाणा की सीटों पे इलेक्शन दोबारा हो सकते हैं अगर ईमानदारी से, मेहनत से और सही तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे। मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी वजह से बुलाई थी कि एक बार फिर मौका है ये ईवीएम के जो पीएम है इसको हटाने का। 90 सीटें अगर कम हो जाएंगी उन पे दोबारा लोकसभा में दोबारा चुनाव हो जाएंगे तो केंद्र की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। उसी प्रकार से, क्योंकि ये 90 की 90 सीटें पेपर बैलेट से होंगे तो हारेंगे, बीजेपी और आरएसएस के लोग हारेंगे। उसी प्रकार से 100 के करीब सीटें महाराष्ट्र के इलेक्शन में अगर दोबारा मतपत्र से चुनाव होंगे तो वो सीटें हारेंगे और 20 सीटें हरियाणा में हारेंगे। और अगर यह आंदोलन अब जोर पकड़ गया तो मतपत्र से अगर चुनाव बिहार में हुए तो बिहार में बीजेपी की 22 सीटों से ज्यादा नहीं आएंगी। ये जो राहुल जी और दूसरे लोग दिखा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत मुश्किल काम है कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, एसआईआर में वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली वोट चुराए किस माध्यम से जाते हैं? वो चुराए जाते हैं चुनाव में वोट चुराने की मशीनों के माध्यम से। अगर हमने मशीनों को रुकवा दिया
तो बीजेपी की जो दर्जन भर से ज़्यादा, आरएसएस की जो दर्जन भर से ज़्यादा चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर धांधली और गड़बड़ी करने के तरीके और जरिए हैं, वो कम पड़ जाएंगे। सिर्फ पेपर बैलेट इतना भारी पड़ जाएगा कि वो सारे तरीके कम पड़ जाएंगे और जमानतें तो शायद जब्त ना हो, फिर भारतीय जनता पार्टी की बच जाएं, लेकिन चुनाव वो जरूर हारेंगे, सरकार नहीं बना पाएंगे। एक अकेला मतपत्र बीजेपी के सारे बेईमानी के चक्र पे भारी पड़ेगा। इसीलिए हमारा फिर निवेदन है कि जो पेपर बैलेट वापस लाने का आंदोलन है वो रिवाइव करने का समय आ गया है। ये सब चीजें तो प्रॉब्लम बताने के लिए है कि हाँ वोटर लिस्ट में धांधली कर दी, वोट पड़ता है और चोरी कैसे किया जाता है वो मशीनों के जरिए किया जाता है, करीब 80 से ज्यादा %। बाकी फर्जीवाड़ा भी होता है, वोट भी चुराए जाते हैं, वोट नकली भी डाले जाते हैं, ये निशान मिटा के भी डाले जाते हैं। ये तो आरएसएस के पास सब टेक्निक मौजूद है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को तकलीफ दी थी। कोई सवाल पूछना चाहता हूँ? अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो वोट कटे हैं उनका पूरा बायोडाटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाल दीजिए, तब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बिहार के अंदर। नहीं, दूध का दूध पानी का पानी क्या हो जाएगा? क्या वोटर लिस्ट में ये 65 लाख लोगों के नाम वापस आ जाएंगे? डाल देंगे ना। तो वो ऐसे चोर जो होते हैं ना, जो छोटे चोर होते हैं, उनको शर्म आती है अपनी चोरी पकड़ी जाने पे। जो डकैत होते हैं ना बड़े, जो खुलेआम डकैती मार रहे हैं, चोर डरता है ना, डकैत थोड़ी डरते हैं। इस समय तो वोटों की डकैती हो रही है, चोरी नहीं हो रही। तो वो लोग कोई शर्मा थोड़ी ना है कि हम गलती कर ही रहे हैं। भाई पहले तो उनको ये डालनी चाहिए थी ना। मुद्दा ये थोड़ी था, मुद्दा एसआईआर का सुप्रीम कोर्ट में गया क्या लेके था, मैंने अभी बोला भी है वो बात, कि पुरानी वाली वोटर लिस्ट से जो लोकसभा के चुनाव जिस वोटर लिस्ट से हुए थे उससे चुनाव होने चाहिए। वो मुद्दा कहाँ गया? राजीव कुमार देश छोड़कर चले गए हैं, भाग गए हैं विदेश जाकर के, वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं, जेल कैसे भेजेंगे आप? देखिए, इस बात के अभी पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं है। हालांकि ये सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया के माध्यम से ये खबर आ रही है, तो ये भी हो सकता है कि आरएसएस और बीजेपी वाले खुद ही ये झूठी खबर छोड़ते हों, और जब हम में से कोई ये बोल दे व्यक्ति तो फिर उसको कह जी ये देखो झूठे हैं। तो हमारा मुद्दा राजीव कुमार जी से माल्टा जाएं या ऑरेंज काउंटी जाएं या जापान जाएं या जर्मनी जाएं या कहीं भी जाएं, भारत के कानून और संविधान में इतनी ताकत है कि कोई व्यक्ति अपराध करके भागेगा तो उसको वापस कानून के जरिए, संविधान के जरिए वापस लाया जाएगा और उम्र कैद की सजा दिलवाई जाएगी, एक निष्पक्ष उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके। उम्र कैद से बच नहीं पाएंगे, वो कहीं चले जाएं दुनिया से। हम उनकी सिर्फ लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं ताकि वो हम उन्हें वापस लाएं और हम उनको जेल में, क्योंकि सबूत इतने सारे हैं, एक निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करके कोर्ट के माध्यम से उन्हें उम्र भर तक और उनके सभी साथियों को उम्र भर तक जेल में रख सकते। आप बोल रहे राजीव कुमार को घसीट कर भारत लाया जाएगा, फिर उम्र कैद की सजा अदालत लाएगी, जिंदगी भर जेल में रहेंगे। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, कहीं चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, चांद पे चले जाएंगे, चांद से भी ले आएंगे। भारत के संविधान में इतनी ताकत है, भागे। हम तो चाहते हैं भागे और हम संविधान के माध्यम से उनका पीछा करें और उनको घसीट के लाएं, संविधान के माध्यम से हम लाएं। राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और सरकार को वोट चोर बोल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग बार बार उनसे कह रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए। राहुल गांधी नहीं दे रहे। अब चुनाव आयोग ने कहा है कि आप जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वोट चोर, उससे प्रतिनिधि का और जो चुनाव प्रक्रिया उसका अपमान हो रहा है, शब्दों पर लगाम दीजिए अपने। देखिए, राहुल जी क्योंकि अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बड़े नेता हैं, वो थोड़े संभ्रांत भाषा में बोल रहे हैं। दरअसल ये चोरी नहीं है, ये डकैती है। चोरी तो छुप के होती है ना, तो खुलेआम बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ डकैती है, चोरी नहीं है। वोटों की डकैती हो रही है, चोरी तो छोटी छोटी होती है ना। ये तो पूरी की पूरी स्टेट लूट रहे हैं। पूरा बिहार प्रदेश ही 65 लाख वोट से क्या कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे फर्क पड़ेगा? और चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया ही गलत है ना। जो ये एफिडेविट राहुल गांधी जी से मांग रहे हैं वो पूरी तरीके से अपराध है, गैर कानूनी। वो एफिडेविट देंगे कि उनको एफिडेविट देने की ताकत है? मैं सवाल कर रहा हूँ ना, ज्ञानेश कुमार जी इस बात का एफिडेविट देंगे तो उनको एफिडेविट राहुल जी से मांगने का ताकत है कानूनी, वो दें एफिडेविट पहले। और एफिडेविट अखिलेश यादव जी ने दे रखा है, हमने भी दे रखा है, हमने तो कोर्ट में दे रखा है एफिडेविट के राजीव कुमार जी और दूसरे चुनाव के भ्रष्ट अधिकारियों को अरेस्ट करके उम्र कैद की सजा दो। हमने तो अदालत में डाल रखा है ना एफिडेविट। करें, क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि संसद को भंग कर दिया जाए, देश में दोबारा चुनाव करवाया जाए। क्या देश जो है वो चुनाव तरफ आगे बढ़ रहा है? दोबारा चुनाव कराए जाए, ये आधी बात है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दोबारा बीजेपी जीतेगी अगर मशीनों से चुनाव होंगे। आज तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके बता दिया ना, हमारी बात पे मोहर लगा दी ना कि बैलेट पेपर से ही चुनाव सुरक्षित होता है। अब तो मोहर लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, अब और क्या चाहिए? अब और मशीनों से भी गड़बड़ हो सकती है। मतलब एक बार वोट कुछ निकले, दूसरे को हम कह रहे हैं जो ये अधूरी बात। चुनाव अगर दोबारा मशीनों से होंगे, दोबारा बीजेपी जीतेगी। अगर मतपत्र से चुनाव होंगे फिर है फायदा, फिर 50 सीटें बीजेपी की नहीं आएंगी। 50 सीटों से ज्यादा आ ही नहीं सकती बीजेपी की। ये मैं बहुत बड़ा उनको, क्योंकि वो दूसरी तरफ भी 10-11 तरह की हेरा फेरियां करते हैं बड़ी वाली, इसलिए मैं उनको कह रहा हूँ 50 सीटें भी आएंगी। क्योंकि दूसरे भी तो हेरा फेरी करने के तरीके हैं, उनसे 50 सीटें तक आ सकती हैं। मतपत्र से अगर चुनाव होगा तो बाकी जो हेरा फेरियां हैं वो 50 सीटें ही ला पाएंगी बीजेपी के लिए। उससे ज्यादा 51वीं सीट बीजेपी की नहीं आ पाएगी। हाँ,
अगर ये आधी बात कही जाएगी तो बीजेपी दोबारा चुनाव जीत जाएगी, ऐसा मेरा मानना है।